बचपन के दोस्त हैं, मिले हुए शायद दशकों हो गए हैं। 25-30 साल तो शायद मुझे लगता है हो ही गए हैं उनसे नहीं मिले हुए। संजीव देव केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में मेरे सहपाठी थे। हम लोग क्लास 4th 5th में, अगर मैं गलत नहीं हूं, या 6th में साथ थे। संजीव मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आज भी फोन में बात हो जाती है। संजीव की सबसे अच्छी खूबी यह है कि वो एक निष्ठ व्यक्ति हैं। उनको बहुत यकीन है, दिल से यकीन है कि देश इस समय सबसे मुफीद हाथों में है। आप समझ गए होंगे, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परम भक्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी दृष्टि में आजाद भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन है मुझे नहीं मालूम, पर नंबर 1 पर संजीव नरेंद्र मोदी जी को रखते हैं। कभी कभार मेरा उनसे इस बारे में विवाद हो जाता है, वो मेरी पोस्ट में कमेंट करते हैं, परंतु इससे दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतांतर होना जरूरी है। बहरहाल, संजीव ने 2 दिन पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक रील डाली। वो रील आप भी देखिएगा। उस रील में के जरिए मुझे सच कहूं तो ये पता चला कि केंद्र सरकार ने इस सेकंड क्वार्टर का आर्थिक विश्लेषण या डेटा जारी कर दिया है, जिसके अनुसार क्वार्टर 2 दूसरी तिमाही के जो आर्थिक आंकड़े हैं वे बता रहे हैं कि देश की जीडीपी अद्भुत गति से बढ़ी है, चौतरफा खुशहाली है, और जो सरकार ने एज्यूम किया था कि इतनी हमारी जीडीपी रहेगी, उसको भी जंप कर गई है। जब मैंने वो आंकड़ा देखा मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लगा कि संजीव की बात, जो संजीव हमेशा कहते आए हैं, देव साहब हमेशा कहते आए हैं कि देश सबसे मुफीद हाथों में है, वो सही होता नजर आ रहा है। लेकिन उसी समय जब ये आंकड़े जारी हुए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी एक रिपोर्ट आ गई है जिसने सारा स्यापा कर दिया है। आईएमएफ कह रहा है कि भारत सरकार का जो तरीका है अपनी जीडीपी के आंकड़ों को सामने रखने का, वह बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। तो आज चर्चा करते हैं इस बात पर, और उससे पहले अदम गोंडवी साहब की एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो शायद मेरे मित्र संजीव तक भी पहुंचे। अदम गोंडवी कहते हैं, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए, कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो